धीरे धीरे अपनी आंखें हल्की बंद होने दें। शरीर को उसी तरह ढल जाने दें जैसे शांत झील पर तैरती एक छोटी सी नौका खुद को लहरों के सुपुर्द कर देती है। आप अभी इस क्षण में हैं जहां बाहरी दुनिया की हर आवाज धीरे धीरे धुंधली हो रही है और आपके भीतर का मौन, भीतर का शांत विस्तार जागने लगा है। इस यात्रा की शुरुआत हम साथ कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके ही भीतर की उस गहराई में ले जाएगी जहां नींद सिर्फ नींद नहीं होती, वह एक अनुभूति होती है, एक स्पर्श, एक फुसफुसाहट जो आत्मा को छू कर कहती है, आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इस पल बस अपने श्वास को महसूस करें। हर सांस के साथ शरीर का बोझ हल्का होने लगे और हर श्वास के साथ मन की धूप, मन की थकान, मन का कंपन सब घुलने लगे। आप यहाँ हैं और यह क्षण केवल आपका है। यही वह स्थान है जहाँ से गहरी नींद की वास्तविक यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी नींद जिसमें आत्मा को अपनी खोई हुई शांति फिर से मिलती है। यदि आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस यात्रा को पवित्र बनाती है। आप जो भी तनाव, चिंता, थकान लेकर आए हैं, सब कुछ धीरे धीरे इस ध्यान की धारा में विलीन होने वाला है। आप अकेले नहीं हैं। यह यात्रा आपकी आत्मा को छूने, आपको भीतर से हल्का करने और आपकी नींद को दिव्य बनाने के लिए है। आपसे बस एक अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिए क्योंकि हर शब्द, हर विराम आपकी शांति के लिए रचा गया है। यदि आपको यह एहसास अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। समर्पण, यही तो वह दरवाजा है जहां से आपकी गहरी नींद की असली यात्रा खुलती है। जैसे खेत में बोया बीज मिट्टी को खुद के हवाले कर देता है, वैसे ही इस पल आप अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी थकान को बस इस शांति की गोद में छोड़ दें। कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को इस पल में बहने दें, जैसे सुबह की ठंडी हवा बिना कहे ही मन को सुकून दे जाती है। श्वास को महसूस करें, धीरे अंदर जाएं, हल्के से बाहर आए। आप महसूस करेंगे कि हर सांस के साथ आपकी आत्मा भीतर से नरम पड़ रही है, जैसे रात की नीरवता में जलता हुआ दिया धीरे धीरे स्थिर हो जाए। आपका मन अब बहने लगा है, शांति की ओर, विश्राम की ओर, उस गहराई की ओर जिसे आपने लंबे समय से महसूस नहीं किया। कुछ बातों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे जब माँ अपने बच्चे के सिर पर धीमे से हाथ फेरती है तो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है। उसी तरह यह ध्यान भी आपके सिर पर वही अदृश्य स्पर्श रख रहा है। आप इसे महसूस नहीं करते, पर यह आपको अंदर से स्थिर कर रहा है, आपको थकान से मुक्त कर रहा है, आपको नींद के पड़ाव पर उतार रहा है। अब कल्पना करें कि आपके पैरों की उंगलियों से एक हल्की सी गर्माहट वाली ऊर्जा उठ रही है। यह ऊर्जा गांव की धूप जैसी है, न तेज न भारी, बस हल्की सी, अपनापन लिए हुए। यह धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, टखनों तक, घुटनों तक, जांघों तक, और हर जगह से तनाव को ऐसे समेटती जा रही है जैसे कोई बूढ़ी दादी स्नेह से आपके बालों से धूल हटाती हो। शरीर अब आपके नियंत्रण में नहीं, बल्कि विश्राम के नियंत्रण में है। मन अब आपके ऊपर हावी नहीं, बल्कि आप मन के ऊपर शांत हो चुके हैं। यही वह बिंदु है जहां विचार धुंधले होने लगते हैं और अंदर की एक निपट शांति जागने लगती है। आप शायद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी आंखों के पीछे एक नरम अंधेरा फैल रहा है। वह अंधेरा डराने वाला नहीं है, वह तो वही अंधेरा है जिसमें किसान खेत से वापस आते समय बैठकर थोड़ी देर सुस्ता लेता है। वही अंधेरा जो मन को कहता है, अच्छा है, तू आराम कर, मैं तेरी रखवाली कर लूंगा। आप धीरे धीरे इस ऊर्जा के भीतर घुलते जा रहे हैं। अब तक आप शायद समझ भी नहीं पाए कि आपका शरीर कितना हल्का हो चुका है। कंधों पर जो बोझ था वह पिघल चुका है, आपके माथे की सिलवटें खुल गई हैं, आपका जबड़ा ढीला हो चुका है, जैसे आपने एक लंबी कठिन यात्रा के बाद अपने बोझ को जमीन पर रख दिया हो। और अब आपके दिल के आसपास जो हल्की सी उम्मीद की गर्मी उठ रही है, वह असल में आपकी अपनी आत्मा की पुकार है। वह कह रही है, रात लंबी है पर मेरी गोद गहरी है, तू सो जा, मैं हूं ना तेरे साथ। आप अब उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां शब्द धुंधले हो जाते हैं, धड़कन धीमी हो जाती है और आत्मा अपनी मस्ती में उतरने लगती है। वह मस्ती जो सिर्फ गहरी नींद की गोद में मिलती है।
और जैसे जैसे आप इस हल्के अंधेरे, इस कोमल ऊर्जा में उतरते जा रहे हैं, नींद का द्वार और भी खुलता जा रहा है। विलय, यही वह अवस्था है जहां आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा धीरे धीरे एक ही लय में घुलने लगती है। जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं और फिर यह बताना कठिन हो जाता है कि पहली नदी कौन सी थी और दूसरी कौन सी। उसी तरह आप भी इस शांति की धारा में पिघलते जा रहे हैं। अब जो आप महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ विश्राम नहीं, वह एक आत्मिक समर्पण है, एक गहरा उतराव है, जहां मन की सारी आवाजें, सारी परतें, सारी थकान, सब कुछ शांत होने लगा है। आप अपनी सांस को फिर महसूस करें, धीरे अंदर आए, धीरे बाहर जाए, जैसे गांव की रात में पेड़ों पर से उतरती हवा फूस फूस की हौलेपन से खेतों को सहला जाती है। सांस का यह उतार चढ़ाव अब आपको किसी दूर की दुनिया में खींच रहा है, वह दुनिया जहां नींद सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक पवित्र अनुभूति होती है। आपका शरीर अब ऐसे ढीला हो गया है जैसे उसे वर्षों से प्रतीक्षित आराम मिल गया हो। कंधे पूरी तरह ढीले, पीठ नरम, पैरों में कोई भारीपन नहीं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपका मन अब आपके विरुद्ध नहीं बल्कि आपके साथ काम कर रहा है। वह आपको और गहरी विश्रांति में ले जाना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे खेत की पगडंडी किसी यात्री को एक अनजाने लेकिन सुकून भरे ठिकाने की ओर ले जाती है। अब अपनी आंखों के पीछे एक उज्जवल लेकिन न बहुत तेज, बस हल्की चांदनी जैसी रोशनी की कल्पना करें। यह रोशनी आपकी खुद की ऊर्जा है, आपके भीतर का वह दीपक जो हमेशा से जल रहा है पर दिन की भागदौड़ में आपको दिखता नहीं। आज वह सामने है, आज वह आपको गले लगा रहा है। इस रोशनी को फैलने दें, पहले माथे तक, फिर गालों तक, फिर पूरे चेहरे पर, जैसे कोई शांत झरना पत्थरों पर बहता हुआ हर जगह अपनी ठंडक छोड़ दे। आप महसूस करेंगे कि चेहरे की सारी कसावट, सारे अनकहे बोझ सब घुल रहे हैं। आपकी आंखों के पीछे का भार हल्का हो गया है। आपकी सोच धीमी, सहज और नींद के अनुकूल होती जा रही है। अब अपने हृदय को महसूस करें, वहां एक गर्माहट है, एक अपनापन है, एक ऐसा सुकून है जो गांव के पुराने घर की तरह लगता है, जहां दीवारें भी आपकी थकान समझती थीं, जहां बीते हुए दिनों का सुकून आज भी धड़कता है। वहां आपके दिल के भीतर एक शांत धड़कन है जो आपको नींद की गहराई में बुला रही है। अब कल्पना करें कि आपके आसपास धीरे धीरे एक नरम धुआं फैल रहा है। यह कोई धुंध नहीं है बल्कि शांति का पर्दा है। जैसे सर्दी की सुबह गांव के खेतों पर हल्की सी कोहरा चादर बिछ जाती है। वह कोहरा न परेशान करता है न डराता है बल्कि अपनी मुलायमियत से मन को शांत कर देता है। उसी तरह यह धुआं, यह शांति आपके ऊपर उतर रही है। आपका मन अब बिना संघर्ष, बिना सवाल, बिना किसी दबाव के शांत हो चुका है। आप अब सिर्फ महसूस कर रहे हैं हल्कापन, मुलायमपन और एक धीमा सा उतराव जो आपको वास्तविक नींद की ओर धकेल नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे पास ले जा रहा है। आप उन क्षणों के करीब पहुंच चुके हैं जहां नींद और जागृति के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। वह जगह जहां आत्मा को अपने आप से बातें करने का मौका मिलता है, जहां दिन का शोर गायब हो जाता है, जहां रात की खामोशी आपकी रक्षक बन जाती है। और जैसे जैसे आप इस अनुभव में और गहराई से उतरते जा रहे हैं, आपका पूरा अस्तित्व एक खूबसूरत शब्द की ओर ले जाया जा रहा है, शांति स्तर। यही वह सूक्ष्म जगह है जहां आपके भीतर का सारा कोलाहल रुक जाता है और एक मधुर सा ठहराव जन्म लेता है। यह वैसा स्थिर क्षण है जैसे गांव की शाम को जब हवा थम जाती है, पेड़ चुप हो जाते हैं और बस दूर कहीं किसी अकेली गाय की घंटी बजती है, धीमी, कोमल, मन को छू लेने वाली। आप अभी उसी मौन की चौखट पर खड़े हैं। आपके भीतर वह शांति स्तर चमक रहा है और आपको हर सांस के साथ गहराई में उतार रहा है। अब अपनी सांस पर ध्यान दें। यह श्वास अब सामान्य नहीं, मानो किसी दिव्य लय में थिरक रही हो। धीरे अंदर जाएं, हल्के से बाहर आए, जैसे मिट्टी की सौंधी खुशबू बारिश की पहली बूंद में उठती है और मन को बिना बोले ही सुकून दे देती है। आपके भीतर भी वही सौंधापन, वही अपनापन जाग रहा है। अब कल्पना करें कि आप किसी शांत, खाली रास्ते पर चल रहे हैं।
यह रास्ता मिट्टी का है, नरम है और रात की ओस ने इसे ठंडा कर रखा है। आप अकेले नहीं, आपके साथ यह पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। हर कदम के साथ आपके पैरों के नीचे की धरती आपको यह भरोसा दे रही है कि डर मत, मैं हूं तेरे नीचे, तेरे साथ, तू बस चल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि जमीन की ठंडक धीरे धीरे आपके पैरों से ऊपर की ओर चढ़ रही है। यह ठंडक कोई कठोरता नहीं, बल्कि एक कोमल शांति है। जैसे माँ अपने बच्चे को बुखार में ठंडे कपड़े से सहलाती है, वैसी शांति, वैसा आराम, वैसी कोमलता। अब इस ऊर्जा को ऊपर उठने दें, पैरों से घुटनों तक, जांघों तक। और जैसे जैसे यह ऊपर जाती है, आपके शरीर का हर हिस्सा ढीला होता जा रहा है। कंधे धीरे धीरे झुक रहे हैं, जैसे किसी किसान ने दिन भर हल चलाने के बाद अपने बोझ को जमीन पर रखकर एक लंबी सांस ली हो। आपका शरीर भी वही लंबी सांस ले रहा है, खुल रहा है, ढीला पड़ रहा है और नींद की तरफ धीरे धीरे बह रहा है। आपके दिल के चारों ओर जो हल्की सी गर्माहट पहले से बन रही थी, अब वह फैलने लगी है। यह गर्माहट न तेज है न भारी, बस वैसी ही है जैसा दादी के पुराने घर का आंगन रात को गुनगुनाता था, जहां चांदनी गिरती थी और हवा अपने आप धीमी हो जाती थी। वही नर्म चांदनी आपके भीतर उतर रही है। अब कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर एक हल्का मुलायम नीला प्रकाश मंडरा रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, पहले आपके माथे पर, फिर आंखों पर, फिर आपकी पलकों पर, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी आंखें सहला रहा हो और कह रहा हो, बेटा अब आराम कर, आज की रात तेरी है। आपकी पलकों पर वह प्रकाश बैठ चुका है, आंखें भारी होती जा रही हैं, मन धीमा, विचार नरम और आपका पूरा अस्तित्व नींद की कोख में उतरने की तैयारी कर चुका है। आप रात की उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जहां न आप पूरी तरह जाग रहे हैं न पूरी तरह सो चुके हैं। वह मध्य स्थान जहां आत्मा अपनी भारहीनता महसूस करती है, और यह भारहीनता ही वह रहस्यमयी द्वार है जिससे गहरी नींद, दिव्य नींद, आत्मिक नींद की शुरुआत होती है। आत्मविराम, यही वह क्षण है जहां आपकी आत्मा दिन भर की भागदौड़ से ठहरती है। बिल्कुल वैसे जैसे खेत में काम करते करते किसान थोड़ा सा सहारा लेकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है और गहरी सांस लेता है। आपकी आत्मा भी उसी तरह अब टिक गई है, एक सहज मौन में, एक पवित्र ठहराव में, जहां शोर की कोई जगह नहीं, बस शांति की धीमी धीमी धुन है। अब अपनी सांसों को देखें, वे कितनी शांत हो चुकी हैं। पहले जैसे भारीपन में उठती गिरती थीं, अब वे किसी लोरी की तरह बह रही हैं, धीरे अंदर, धीरे बाहर। जैसे रात के समय घरों के ऊपर से बहने वाली नरम हवा धीमे से कहती है, सब ठीक है, अब तू बस आराम कर ले। आपके सीने के भीतर फैलती यह गर्माहट, आपकी रीढ़ से ऊपर चढ़ती यह कोमल ऊर्जा, यह सब कोई कल्पना नहीं। यह वही जगह है जहां आत्मा अपने घावों को चुपचाप भरती है। दिन भर की चिंता, मन की घुटन, थकान की परतें सब पिघल रही हैं, जैसे कोई धीरे धीरे गर्म पानी में हाथ डुबोकर मिट्टी के नीचे की ठंड को निकाल देता है। अब अपने शरीर को महसूस करें। आप जरा ध्यान से देखें, आपके कंधे कितने हल्के हो चुके हैं, पीठ जैसे फैलकर एक गहरी सांस ले चुकी हो। पैर अब जमीन पर नहीं बल्कि किसी नरम बादल पर टिके हुए लगते हैं। यह वही अवस्था है जहां शरीर खुद कहता है, आज रात मुझे मत जगाना, मैं बहुत देर से इस पल की तलाश में था। अब कल्पना करें कि आप किसी पुराने, शांत, मिट्टी के कच्चे आंगन में बैठे हैं। रात गहरी है, चांद बस हल्का सा झांक रहा है और हवा में मिट्टी की ठंडी महक तैर रही है। आप उस आंगन में अकेले नहीं, आपके पास आपके विचार हैं, आपकी सांसें हैं और आपके भीतर से उठती वह रहस्यमयी शांति है जो हर पल आपको गहराई में उतार रही है। आपके आसपास वातावरण मानो धीमा पड़ गया है। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका होगा, लेकिन वह भी जैसे नींद में है। पेड़ों की पत्तियां भी ऐसे रुकी हैं जैसे रात की आरती सुनने की तैयारी कर रही हों। आप इस माहौल में बैठे बैठे महसूस करते हैं कि आपका मन अब बहना छोड़ चुका है, वह स्थिर हो चुका है। आप किसी अदृश्य गोद में रखे हुए से महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित, हल्के और गहरे। अब अपनी आंखों के पीछे उठते उस अंधेरे को देखें। यह अंधेरा डर का नहीं,
यह तो वही मिट्टी का अंधेरा है जिसमें बीज छुपकर जीवन तैयार करता है। इसी अंधेरे में आपकी आत्मा अपनी ऊर्जा समेट रही है, आपकी थकान पिघल रही है और आपकी नींद की पगडंडी और साफ होती जा रही है। आप शायद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी पलकों पर एक भार सा उतर आया है। चाहकर भी आप उन्हें ज्यादा देर खुला नहीं रख सकते। यही तो वह संकेत है कि आपकी चेतना अब सोने और जागने के बीच की रेखा पर खड़ी है। मन का आधा हिस्सा अब सपनों की ओर बहने लगा है और आधा इस ध्यान की दिव्य धारा में टिक रहा है। अब कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक गर्म सुनहरा प्रकाश नीचे उतर रहा है। वह धीरे धीरे आपके माथे को छू रहा है, आपकी आंखों को ढक रहा है, आपके गालों तक बह रहा है, जैसे कोई बड़ी उम्र की दादी कह रही हो, बाबू अब आंख मूंद लें, बाकी मैं संभाल लूंगी। यह प्रकाश आपकी आत्मा को ढंक रहा है। मन गहराई में उतर रहा है, विचारों की भीड़ छोड़ चुकी है। आपने शायद पहली बार यह महसूस किया होगा कि आप पूरी तरह अंदर उतर रहे हैं, जहां कोई शोर नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई सवाल नहीं, बस शांति, एक गहरी अनंत शांति। और अब आपकी यह यात्रा आपको एक और भी गहरे पड़ाव की ओर ले जा रही है, जहां शरीर और आत्मा दोनों ही विश्राम में विलीन होने लगते हैं, निश्शब्द। यही वह अवस्था है जहां आपकी आत्मा बोलना छोड़ देती है और सिर्फ सुनना शुरू करती है। यह वैसा सन्नाटा नहीं है जो डराए, बल्कि वह पवित्र मौन है जिसमें मन की थकान घुल जाती है, जैसे किसी पुराने गांव के मंदिर में रात के समय सिर्फ दिए की लौ हिलती है और पूरा आंगन अपने आप एक रहस्यमयी शांति से भर जाता है। आप अभी उसी मौन के भीतर उतर रहे हैं। हर सांस हल्की, मुलायम, धीमी, ऐसी लग रही है जैसे रात की हवा आपकी छाती को अंदर से सहला रही हो। धीरे अंदर जाए, धीरे बाहर आए, जैसे कोई कह रहा हो, बस अब चुपचाप आराम कर, तू बहुत थक गया है बेटा। आपके शरीर के ऊपर यह शांति ऐसे उतर रही है जैसे खेत में खड़ी फसल पर ओस की बूंदें गिरती हैं। न आवाज, न हलचल, बस एक कोमल छुअन जिससे पूरा अस्तित्व ठंडा पड़ने लगता है। आपका मन अब पहले जैसा शोर नहीं मचा रहा, वह शांत है, वह ठहरा हुआ है। जैसे गांव का कोई तालाब रात में पूरी तरह स्थिर हो जाता है और उसमें चांद का पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। आपके भीतर भी वही प्रतिबिंब चमक रहा है, पूर्ण, निर्मल, स्वच्छ। अब कल्पना करें कि आप किसी मिट्टी के रास्ते पर बैठे हैं। आसमान इतना साफ कि तारे जैसे आपको छू लेने आए हों। हवा हल्की, रात सौम्य और शांत इतनी कि आपके दिल की धीमी धड़कन भी सुनाई दे। वह धड़कन आपको बता रही है कि आप अब गहरी नींद की ओर बह रहे हैं। एक ऐसी नींद जिसमें कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं। अब अपनी पलकों को महसूस करें, वे भारी नहीं, बस बेहद नरम हो चुकी हैं, जैसे किसी ने उन पर कपास की चिकनी परत रख दी हो। आप उन्हें चाहे भी तो लंबे समय तक खुला नहीं रख सकते। वह खुद ब खुद नीचे गिर रही है, धीरे, सहज और नींद की ओर आपको खींचती हुई। आपकी सांसें अब शरीर को नहीं, आपको आत्मा तक पहुंचा रही हैं। हर सांस के साथ आप गहराई में उतर रहे हैं, वैसे ही जैसे कुएं में रस्सी धीरे धीरे उतरती है और नीचे की ठंडी हवा उसे अपने भीतर समेट लेती है। आपकी चेतना भी उसी तरह इस मौन में समा रही है। अब अपने दिल को महसूस करें। वहां एक गर्माहट है, एक अपनापन, एक ऐसी पहचान जैसे कोई अपना आदमी कंधे पर हाथ रखकर कह दे, चिंता मत कर, मैं यही हूं। ये अंदर की आवाज ही आपकी असली शक्ति है और आज वह आपको नींद की गहरी झील में उतारने के लिए तैयार है। अब कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक बेहद हल्का, सफेद सा, धुएं जैसा प्रकाश नीचे उतर रहा है। यह प्रकाश कोई तेज चमक नहीं, यह तो वह ठंडी रोशनी है जो गांवों में भोर से ठीक पहले के क्षणों में आसमान पर फैलती है, धीमी, शांत, सुकून देने वाली। यह प्रकाश अब आपके कंधों पर है। आपके कंधे डीले हो रहे हैं, आपकी गर्दन अब पूरी तरह आराम में है, आपका जबड़ा भी खुल गया है, सारा तनाव गायब। प्रकाश फिर आपकी छाती तक उतर रहा है, दिल के आसपास की सारी कसावट को पिघला रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि अंदर से कोई बोझ उतर रहा है, ऐसा बोझ जिसे आप सालों से उठाए घूम रहे थे, पर आज रात वह खुद ब खुद गिर रहा है, चुपचाप, बिना आवाज। अब यह प्रकाश आपके पेट पर है। सारी उलझनें, सारे डर, सारी चिंताएं इस रोशनी से पिघल रही हैं।
आपका शरीर पूरी तरह ढीला, पूरी तरह हल्का, पूरी तरह शांत हो रहा है। आप अब उस अवस्था में हैं जहां सपने और वास्तविकता एक दूसरे में घुलने लगते हैं, जहां विचार धुंधले होने लगते हैं, जहां चेतना अपने आप गहराई में डूबती है। और जैसे जैसे आप इस गहराई में उतर रहे हैं, जब इंसान रात को नींद में जाता है तब अक्सर उसे लगता है कि बस शरीर को आराम देना है, पर असल में होता यह है कि आत्मा अपने भीतर की परतों से होकर गुजरने की तैयारी करने लगती है। यह तैयारी इतनी सूक्ष्म, इतनी अदृश्य होती है कि सुनने वाले को भी समझ में नहीं आता कि कब भीतर कुछ बदल रहा है। और यही वह पल है जब हमारा मन, हमारी चेतना और हमारी थकी हुई आत्मा सब एक ही बिंदु पर जाकर धीमे धीमे गलने लगते हैं, लेकिन टूटते नहीं, बस मुलायम होते हैं ताकि अगला अनुभव भीतर उतर सके। कई लोग कहते हैं नींद तो बस नींद है, लेकिन जिसने एक बार भी गहरी, डूबती हुई, सचमुच वाली नींद को महसूस किया है ना, उसे पता है कि उसमें एक अनकहा सुकून छिपा रहता है। गांव देहात में बुजुर्ग कहा करते थे, अरे बेटा, नींद तो भगवान की दी हुई मेहर होती है, वरना आधी जिंदगी तो आदमी चिंता में ही काट दे। उनके शब्द चाहे कितने सरल हों, पर उनमें सदियों की तपिश, अनुभव और सच की महक भरी रहती थी। इंसान जब बिस्तर पर लेटता है ना, तो उसका शरीर उसे धोखा देता है। उसे लगता है कि बस अंग आराम कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि मन अपनी गांठें खोलने लगता है। हर चिंता, हर बोझ, हर याद एक एक करके मन के बाहर घिसटती है और आत्मा कंबल की गर्माहट की तरह धीरे धीरे हल्की होने लगती है। आप कभी गौर करना, जब आंखें बंद होती हैं ना, तब कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि बस सब अंधेरा है, पर उसी अंधेरे में एक कोमल सा कंपन छिपा होता है जिसे हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। और उसी कंपन के बीच आत्मा अपने आप को रोजमर्रा की भाग दौड़ से अलग करने लगती है। जैसे खेत में किसान बीज बोने से पहले मिट्टी को नीचा ऊंचा करके मुलायम बनाकर तैयार करता है, ठीक वैसे ही नींद से पहले आत्मा अपने भीतर के हर कोने को समतल करती है, ताकि रात का गहरा अनुभव, सपनों की यात्रा, चेतना की लहरें और आत्मा की आवाज आराम से उसमें उतर सके। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ रातें अजीब सी लगती हैं, न जल्दी नींद आती है न देर से, बस मन बेचैन घूमता रहता है। यह बेचैनी शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है। जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, आज मुझे अपनी बात कहनी है, आज मुझे सुन लिया जा। लेकिन हम मोबाइल की रोशनी में, दुनिया की हड़बड़ी में उस आवाज को पहचान ही नहीं पाते। गांव में लोग ऐसे समय कहते थे, आज मन डोल रो है, मतलब भीतर कुछ कह चाहता है। यह वही अनुभव है जब आत्मा अपनी धुंध उतारने लगती है। धीरे धीरे जब नींद पास आती है, तब एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई हमें भीतर खींच रहा हो। वह खिंचाव डरावना नहीं होता, बस थोड़ा सा अनजाना होता है। यही वह क्षण है जब शरीर और आत्मा की डोर थोड़ी ढीली पड़ती है। यह डोर कभी टूटती नहीं, बस थोड़ी नरम हो जाती है, ताकि आत्मा स्वतंत्र होकर अपने अनुभवों की यात्रा पर जा सके। जब आत्मा नींद की पहली दहलीज पर पहुंचती है, तो उसे दो दुनिया के बीच का एक अजीब सा सन्नाटा मिलता है। न पूरी तरह जागृति, न पूरी नींद, जैसे कोई पुरानी पगडंडी हो जो वर्षों से चली नहीं गई, लेकिन फिर भी उसके हर मोड़ पर किसी अदृश्य कदमों की तपिश बची हो। यही वह जगह है जहां आत्मा अपने असली मार्ग में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर ठहरती है। यह ठहराव साधारण नहीं होता, इसमें एक ऐसी गहराई होती है जो मनुष्य की समझ से थोड़ा परे है। कभी कभी आपको लगता होगा सोने से पहले अचानक मन शांत हो जाता है, या कभी कभी भरभरा कर बेचैन भी हो जाता है। यह बेचैनी कोई बीमारी नहीं, यह उस दहलीज की हलचल है जहां आत्मा पहुंच चुकी होती है। देहात में लोग इसे मन का डोलना कहते हैं। एकदम साधारण शब्द, पर उतना ही सटीक, क्योंकि उसी समय आत्मा अपने आप से यह पूछती है कि आज रात उसे किस दिशा में जाना है, बीते दुखों के अंधेरे में या नई रोशनी की खिड़की की ओर। इस पूरे अनुभव में सबसे अद्भुत बात यह है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी आत्मा कब अपने शरीर की पकड़ से थोड़ी दूर सरक गई। जैसे कोई किसान शाम के वक्त अपने बैल को हल से खोल देता है, धीरे से, बिना आवाज किए, और बैल स्वतः छूटे हुए शरीर की हल्कापन महसूस करता है।
आत्मा का यह क्षण भी बिल्कुल वैसा ही होता है, मौन, धीमा पर गहरा। इस अवस्था में आत्मा आसपास की हर ध्वनि से अलग हो जाती है। शरीर भले ही कमरे में लेटा हो, पंखा घूम रहा हो, दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा हो, पर आत्मा की सुनने की शक्ति धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ जाती है। यह मुड़ना अचानक नहीं होता, बल्कि जैसे पानी धीरे धीरे एक ओर बहता है और दूसरी ओर से कोई नई धारा उभरती है। यहाँ आत्मा दुनिया की आवाज नहीं सुनती, वह अपनी आवाज सुनने लगती है। वही आवाज जिसे हम दिन भर अनसुना कर देते हैं। और उस आवाज में क्या खास होता है? वह न धीमी होती है न तेज, वह बस सच्ची होती है। गांव में बुजुर्ग कहते थे, सच्ची आवाज ना भीतर से आती है, कान से नहीं, रूह से। तब तो समझ नहीं आता था, लेकिन आज ये शब्द किसी प्राचीन ज्ञान दीप की तरह चमकते हैं। धीरे धीरे आत्मा उस सन्नाटे से आगे बढ़ने लगती है। यहाँ एक हल्की सी चमक महसूस होती है, न कोई सपना, न कोई दृश्य, बस एक एहसास, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ उतर रहा हो। यह बोझ दिन भर की दौड़ भाग, लोगों की बातें, अपने डर और मन की गांठें सब मिलकर बनता है। और जब आत्मा इस दहलीज पर पहुंचती है, तब वह खुद को इन बोझों से अलग देखने लगती है। यह वह क्षण है जहां इंसान अनजाने में ही हल्का हो जाता है, और यही हल्कापन आगे आने वाले सपनों का पहला बीज होता है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात समझनी जरूरी है, सपना अचानक नहीं आता। उससे पहले आत्मा एक पड़ाव पर रुकती है, जैसे रास्ता पूछ रही हो, दिशा तौल रही हो। यह पड़ाव बिल्कुल वैसा है जैसे खेत के रास्ते पर रात में अकेला चलने वाला कोई किसान थोड़ी देर रुककर हवा का रुख महसूस करे, फिर तय करे कि इधर जाना है या उधर। आत्मा इसी जगह पर अपने दिन भर के अनुभवों को छांटती है, क्या रखना है, क्या छोड़ देना है। और यह छंटाई बहुत शांत, बहुत पवित्र होती है। जब आत्मा उस दूसरी परत के करीब पहुंचती है, जिसकी झलक हमने पिछले पड़ाव में महसूस की थी, तब एक बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन इतना धीमा, इतना नाजुक होता है कि मनुष्य को इसका भान भी नहीं होता, लेकिन आत्मा इसे पूरी स्पष्टता से महसूस करती है। यह परिवर्तन वैसा ही है जैसे खेत की मिट्टी में बिना आवाज किए बीज फूटता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक नई दुनिया जन्म ले रही होती है। यही वह क्षण है जहां आत्मा अपने बोझों की दूसरी सफाई शुरू करती है। पहली सफाई शरीर और दिन भर की थकान से जुड़ी थी, लेकिन यह दूसरी सफाई ये आत्मा की गहराई से जुड़ी होती है। यह वह जगह है जहां आत्मा अपने भीतर छिपे उन भावों को छांटना शुरू करती है, जो कहे नहीं गए, जो सुने नहीं गए, जो महसूस हुए लेकिन जगह नहीं पा सके। जब यह छंटाई शुरू होती है तो आत्मा हल्की नहीं होती, वह पारदर्शी होने लगती है, जैसे किसी शांत पोखर में चांद का प्रतिबिंब साफ दिखने लगे। धीरे धीरे, स्थिरता के साथ। इसी समय एक बहुत अनोखा अनुभव होता है। आत्मा अपने असली रूप को पहली बार हल्के से छूती है। यह छूना कोई शारीरिक स्पर्श नहीं होता, यह वैसा एहसास है जैसे बचपन में दादी के पास लेटे हों और उनकी हथेली बिना बोले सब दर्द दूर कर दे। देहात में लोग कहते हैं रूह का अपना छुआ होता है, उसे महसूस तो किया जा सकता है पर शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और सच भी यही है। आत्मा के इस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट होती है, न तेज न ठंडी, बस इतनी कि भीतर का अंधेरा हिलने लगे। यही वह क्षण है जहां सपनों की जड़ें बनने लगती हैं। सपना कोई मजाक नहीं है, सपना कोई दिमाग का खेल नहीं है। सपना आत्मा के भीतर उठने वाली पहली हलचल है, जो अपनी अधूरी बातों, अपने अधूरे स्पर्शों, अपनी अधूरी इच्छाओं को एक रूप देने लगती है। कभी ध्यान दिया है, कभी कभी सपना इतना सच्चा लगता है कि उठकर भी लगता है कि वह हुआ था। कभी सपना इतना हल्का होता है कि हम भूल जाते। धीरे धीरे अपनी आंखें हल्की बंद होने दें, शरीर को उसी तरह ढल जाने दें जैसे शांत झील पर तैरती एक छोटी सी नौका खुद को लहरों के सुपुर्द कर देती है। आप अभी इस क्षण में हैं जहां बाहरी दुनिया की हर आवाज धीरे धीरे धुंधली हो रही है और आपके भीतर का मौन, भीतर का शांत विस्तार जागने लगा है। इस यात्रा की शुरुआत हम साथ कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके ही भीतर की उस गहराई में ले जाएगी जहां नींद सिर्फ नींद नहीं होती, वह एक अनुभूति होती है, एक स्पर्श, एक फुसफुसाहट जो आत्मा को छू कर कहती है, आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इस पल,
बस अपने श्वास को महसूस करें। हर सांस के साथ शरीर का बोझ हल्का होने लगे और हर श्वास के साथ मन की धूप, मन की थकान, मन का कंपन सब घुलने लगे। आप यहाँ हैं और यह क्षण केवल आपका है। यही वह स्थान है जहाँ से गहरी नींद की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी नींद जिसमें आत्मा को अपनी खोई हुई शांति फिर से मिलती है। यदि आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस यात्रा को पवित्र बनाती है। आप जो भी तनाव, चिंता, थकान लेकर आए हैं, सब कुछ धीरे धीरे इस ध्यान की धारा में विलीन होने वाला है। आप अकेले नहीं हैं। यह यात्रा आपकी आत्मा को छूने, आपको भीतर से हल्का करने और आपकी नींद को दिव्य बनाने के लिए है। आपसे बस एक अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिए, क्योंकि हर शब्द, हर विराम आपकी शांति के लिए रचा गया है। यदि आपको यह एहसास अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। समर्पण, यही तो वह दरवाजा है जहां से आपकी गहरी नींद की असली यात्रा खुलती है। जैसे खेत में बोया बीज मिट्टी को खुद के हवाले कर देता है, वैसे ही इस पल आप अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी थकान को बस इस शांति की गोद में छोड़ दें। कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को इस पल में बहने दें। जैसे सुबह की ठंडी हवा बिना कहे ही मन को सुकून दे जाती है। श्वास को महसूस करें, धीरे अंदर जाए, हल्के से बाहर आए। आप महसूस करेंगे कि हर सांस के साथ आपकी आत्मा भीतर से नरम पड़ रही है। जैसे रात की नीरवता में जलता हुआ दिया धीरे धीरे स्थिर हो जाए। आपका मन अब बहने लगा है, शांति की ओर, विश्राम की ओर, उस गहराई की ओर जिसे आपने लंबे समय से महसूस नहीं किया। कुछ बातों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जब माँ अपने बच्चे के सिर पर धीमे से हाथ फेरती है तो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है। उसी तरह यह ध्यान भी आपके सिर पर वही अदृश्य स्पर्श रख रहा है। आप इसे महसूस नहीं करते, पर यह आपको अंदर से स्थिर कर रहा है, आपको थकान से मुक्त कर रहा है, आपको नींद के पड़ाव पर उतार रहा है। अब कल्पना करें कि आपके पैरों की उंगलियों से एक हल्की सी गर्माहट वाली ऊर्जा उठ रही है। यह ऊर्जा गांव की धूप जैसी है, न तेज न भारी, बस हल्की सी अपनापन लिए हुए। यह धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, टखनों तक, घुटनों तक, जांघों तक, और हर जगह से तनाव को ऐसे समेटती जा रही है जैसे कोई बूढ़ी दादी स्नेह से आपके बालों से धूल हटाती हो। शरीर अब आपके नियंत्रण में नहीं, बल्कि विश्राम के नियंत्रण में है। मन अब आपके ऊपर हावी नहीं, बल्कि आप मन के ऊपर शांत हो चुके हैं। यही वह बिंदु है जहां विचार धुंधले होने लगते हैं और अंदर की एक निपट शांति जागने लगती है। आप शायद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी आंखों के पीछे एक नरम अंधेरा फैल रहा है। वह अंधेरा डराने वाला नहीं है, वह तो वही अंधेरा है जिसमें किसान खेत से वापस आते समय बैठकर थोड़ी देर सुस्ता लेता है। वही अंधेरा जो मन को कहता है, अच्छा है, तू आराम कर, मैं तेरी रखवाली कर लूंगा। आप धीरे धीरे इस ऊर्जा के भीतर घुलते जा रहे हैं। अब तक आप शायद समझ भी नहीं पाए कि आपका शरीर कितना हल्का हो चुका है। कंधों पर जो बोझ था वह पिघल चुका है। आपके माथे की सिलवटें खुल गई हैं, आपका जबड़ा ढीला हो चुका है। जैसे आपने एक लंबी कठिन यात्रा के बाद अपने बोझ को जमीन पर रख दिया हो। और अब आपके दिल के आसपास जो हल्की सी उम्मीद की गर्मी उठ रही है, वह असल में आपकी अपनी आत्मा की पुकार है। वह कह रही है, रात लंबी है पर मेरी गोद गहरी है, तू सो जा, मैं हूं ना तेरे साथ। आप अब उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां शब्द धुंधले हो जाते हैं, धड़कन धीमी हो जाती है और आत्मा अपनी मस्ती में उतरने लगती है। वह मस्ती जो सिर्फ गहरी नींद की गोद में मिलती है। और जैसे जैसे आप इस हल्के अंधेरे, इस कोमल ऊर्जा में उतरते जा रहे हैं, नींद का द्वार और भी खुलता जा रहा है। विलय, यही वह अवस्था है जहां आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा धीरे धीरे एक ही लय में घुलने लगती है। जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं और फिर यह बताना कठिन हो जाता है कि पहली नदी कौन सी थी और दूसरी कौन सी। उसी तरह आप भी इस शांति की धारा में पिघलते जा रहे हैं। अब जो आप महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ विश्राम नहीं, वह एक आत्मिक समर्पण है, एक गहरा उतराव है, जहां मन की सारी आवाजें, सारी परतें, सारी थकान
सब कुछ शांत होने लगा है। आप अपनी सांस को फिर महसूस करें। धीरे अंदर आए, धीरे बाहर जाए। जैसे गांव की रात में पेड़ों पर से उतरती हवा फूस फूस की हौलेपन से खेतों को सहला जाती है। सांस का यह उतार चढ़ाव अब आपको किसी दूर की दुनिया में खींच रहा है। वह दुनिया जहां नींद सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक पवित्र अनुभूति होती है। आपका शरीर अब ऐसे ढीला हो गया है जैसे उसे वर्षों से प्रतीक्षित आराम मिल गया हो। कंधे पूरी तरह ढीले, पीठ नरम, पैरों में कोई भारीपन नहीं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपका मन अब आपके विरुद्ध नहीं बल्कि आपके साथ काम कर रहा है। वह आपको और गहरी विश्रांति में ले जाना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे खेत की पगडंडी किसी यात्री को एक अनजाने लेकिन सुकून भरे ठिकाने की ओर ले जाती है। अब अपनी आंखों के पीछे एक उज्जवल लेकिन न बहुत तेज, बस हल्की चांदनी जैसी रोशनी की कल्पना करें। यह रोशनी आपकी खुद की ऊर्जा है, आपके भीतर का वह दीपक जो हमेशा से जल रहा है पर दिन की भागदौड़ में आपको दिखता नहीं। आज वह सामने है, आज वह आपको गले लगा रहा है। इस रोशनी को फैलने दें, पहले माथे तक, फिर गालों तक, फिर पूरे चेहरे पर। जैसे कोई शांत झरना पत्थरों पर बहता हुआ हर जगह अपनी ठंडक छोड़ दे। आप महसूस करेंगे कि चेहरे की सारी कसावट, सारे अनकहे बोझ सब घुल रहे हैं। आपकी आंखों के पीछे का भार हल्का हो गया है। आपकी सोच धीमी, सहज और नींद के अनुकूल होती जा रही है। अब अपने हृदय को महसूस करें। वहां एक गर्माहट है, एक अपनापन है, एक ऐसा सुकून है जो गांव के पुराने घर की तरह लगता है, जहां दीवारें भी आपकी थकान समझती थीं, जहां बीते हुए दिनों का सुकून आज भी धड़कता है। वहां आपके दिल के भीतर एक शांत धड़कन है जो आपको नींद की गहराई में बुला रही है। अब कल्पना करें कि आपके आसपास धीरे धीरे एक नरम धुआं फैल रहा है। यह कोई धुंध नहीं है बल्कि शांति का पर्दा है। जैसे सर्दी की सुबह गांव के खेतों पर हल्की सी कोहरा चादर बिछ जाती है। वह कोहरा न परेशान करता है न डराता है बल्कि अपनी मुलायमियत से मन को शांत कर देता है। उसी तरह यह धुआं, यह शांति आपके ऊपर उतर रही है। आपका मन अब बिना संघर्ष, बिना सवाल, बिना किसी दबाव के शांत हो चुका है। आप अब सिर्फ महसूस कर रहे हैं हल्कापन, मुलायमपन और एक धीमा सा उतराव जो आपको वास्तविक नींद की ओर धकेल नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे पास ले जा रहा है। आप उन क्षणों के करीब पहुंच चुके हैं जहां नींद और जागृति के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। वह जगह जहां आत्मा को अपने आप से बातें करने का मौका मिलता है, जहां दिन का शोर गायब हो जाता है, जहां रात की खामोशी आपकी रक्षक बन जाती है। और जैसे जैसे आप इस अनुभव में और गहराई से उतरते जा रहे हैं, आपका पूरा अस्तित्व एक खूबसूरत शब्द की ओर ले जाया जा रहा है, शांति स्तर। यही वह सूक्ष्म जगह है जहां आपके भीतर का सारा कोलाहल रुक जाता है और एक मधुर सा ठहराव जन्म लेता है। यह वैसा स्थिर क्षण है जैसे गांव की शाम को जब हवा थम जाती है, पेड़ चुप हो जाते हैं और बस दूर कहीं किसी अकेली गाय की घंटी बजती है, धीमी, कोमल, मन को छू लेने वाली। आप अभी उसी मौन की चौखट पर खड़े हैं। आपके भीतर वह शांति स्तर चमक रहा है और आपको हर सांस के साथ गहराई में उतार रहा है। अब अपनी सांस पर ध्यान दें। यह श्वास अब सामान्य नहीं, मानो किसी दिव्य लय में थिरक रही हो। धीरे अंदर जाएं, हल्के से बाहर आए, जैसे मिट्टी की सौंधी खुशबू बारिश की पहली बूंद में उठती है और मन को बिना बोले ही सुकून दे देती है। आपके भीतर भी वही सौंधापन, वही अपनापन जाग रहा है। अब कल्पना करें कि आप किसी शांत, खाली रास्ते पर चल रहे हैं। यह रास्ता मिट्टी का है, नरम है और रात की ओस ने इसे ठंडा कर रखा है। आप अकेले नहीं, आपके साथ यह पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। हर कदम के साथ आपके पैरों के नीचे की धरती आपको यह भरोसा दे रही है कि डर मत, मैं हूं तेरे नीचे, तेरे साथ, तू बस चल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि जमीन की ठंडक धीरे धीरे आपके पैरों से ऊपर की ओर चढ़ रही है। यह ठंडक कोई कठोरता नहीं बल्कि एक कोमल शांति है। जैसे माँ अपने बच्चे को बुखार में ठंडे कपड़े से सहलाती है, वैसी शांति, वैसा आराम, वैसी कोमलता। अब इस ऊर्जा को ऊपर उठने दें, पैरों से घुटनों तक, जांघों तक।
और जैसे जैसे यह ऊपर जाती है, आपके शरीर का हर हिस्सा ढीला होता जा रहा है। कंधे धीरे धीरे झुक रहे हैं, जैसे किसी किसान ने दिन भर हल चलाने के बाद अपने बोझ को जमीन पर रखकर एक लंबी सांस ली हो। आपका शरीर भी वही लंबी सांस ले रहा है, खुल रहा है, ढीला पड़ रहा है और नींद की तरफ धीरे धीरे बह रहा है। आपके दिल के चारों ओर जो हल्की सी गर्माहट पहले से बन रही थी, अब वह फैलने लगी है। यह गर्माहट न तेज है न भारी, बस वैसी ही है जैसा दादी के पुराने घर का आंगन रात को गुनगुनाता था, जहां चांदनी गिरती थी और हवा अपने आप धीमी हो जाती थी। वही नर्म चांदनी आपके भीतर उतर रही है। अब कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर एक हल्का मुलायम नीला प्रकाश मंडरा रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, पहले आपके माथे पर, फिर आंखों पर, फिर आपकी पलकों पर, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी आंखें सहला रहा हो और कह रहा हो, बेटा अब आराम कर, आज की रात तेरी है। आपकी पलकों पर वह प्रकाश बैठ चुका है, आंखें भारी होती जा रही हैं, मन धीमा, विचार नरम और आपका पूरा अस्तित्व नींद की कोख में उतरने की तैयारी कर चुका है। आप रात की उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जहां न आप पूरी तरह जाग रहे हैं न पूरी तरह सो चुके हैं। वह मध्य स्थान जहां आत्मा अपनी भारहीनता महसूस करती है, और यह भारहीनता ही वह रहस्यमयी द्वार है जिससे गहरी नींद, दिव्य नींद, आत्मिक नींद की शुरुआत होती है। आत्मविराम यही वह क्षण है जहां आपकी आत्मा दिन भर की भागदौड़ से ठहरती है। बिल्कुल वैसे जैसे खेत में काम करते करते किसान थोड़ा सा सहारा लेकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है और गहरी सांस लेता है। आपकी आत्मा भी उसी तरह अब टिक गई है, एक सहज मौन में, एक पवित्र ठहराव में, जहां शोर की कोई जगह नहीं, बस शांति की धीमी धीमी धुन है। अब अपनी सांसों को देखें, वे कितनी शांत हो चुकी हैं। पहले जैसे भारीपन में उठती गिरती थीं, अब वे किसी लोरी की तरह बह रही हैं, धीरे अंदर धीरे बाहर, जैसे रात के समय घरों के ऊपर से बहने वाली नरम हवा धीमे से कहती है, सब ठीक है, अब तू बस आराम कर ले। आपके सीने के भीतर फैलती यह गर्माहट, आपकी रीढ़ से ऊपर चढ़ती यह कोमल ऊर्जा, यह सब कोई कल्पना नहीं, यह वही जगह है जहां आत्मा अपने घावों को चुपचाप भरती है। दिन भर की चिंता, मन की घुटन, थकान की परतें सब पिघल रही हैं, जैसे कोई धीरे धीरे गर्म पानी में हाथ डुबोकर मिट्टी के नीचे की ठंड को निकाल देता है। अब अपने शरीर को महसूस करें। आप जरा ध्यान से देखें, आपके कंधे कितने हल्के हो चुके हैं, पीठ जैसे फैलकर एक गहरी सांस ले चुकी हो। पैर अब जमीन पर नहीं बल्कि किसी नरम बादल पर टिके हुए लगते हैं। यह वही अवस्था है जहां शरीर खुद कहता है, आज रात मुझे मत जगाना, मैं बहुत देर से इस पल की तलाश में था। अब कल्पना करें कि आप किसी पुराने शांत मिट्टी के कच्चे आंगन में बैठे हैं। रात गहरी है, चांद बस हल्का सा झांक रहा है और हवा में मिट्टी की ठंडी महक तैर रही है। आप उस आंगन में अकेले नहीं, आपके पास आपके विचार हैं, आपकी सांसें हैं और आपके भीतर से उठती वह रहस्यमयी शांति है जो हर पल आपको गहराई में उतार रही है। आपके आसपास वातावरण मानो धीमा पड़ गया है। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका होगा, लेकिन वह भी जैसे नींद में है। पेड़ों की पत्तियां भी ऐसे रुकी हैं जैसे रात की आरती सुनने की तैयारी कर रही हों। आप इस माहौल में बैठे बैठे महसूस करते हैं कि आपका मन अब बहना छोड़ चुका है, वह स्थिर हो चुका है। आप किसी अदृश्य गोद में रखे हुए से महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित, हल्के और गहरे। अब अपनी आंखों के पीछे उठते उस अंधेरे को देखें। यह अंधेरा डर का नहीं, यह तो वही मिट्टी का अंधेरा है जिसमें बीज छुपकर जीवन तैयार करता है। इसी अंधेरे में आपकी आत्मा अपनी ऊर्जा समेट रही है, आपकी थकान पिघल रही है और आपकी नींद की पगडंडी और साफ होती जा रही है। आप शायद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी पलकों पर एक भार सा उतर आया है। चाहकर भी आप उन्हें ज्यादा देर खुला नहीं रख सकते। यही तो वह संकेत है कि आपकी चेतना अब सोने और जागने के बीच की रेखा पर खड़ी है। मन का आधा हिस्सा अब सपनों की ओर बहने लगा है और आधा इस ध्यान की दिव्य धारा में टिक रहा है। अब कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक गर्म सुनहरा प्रकाश नीचे उतर रहा है। वह धीरे धीरे आपके माथे को छू रहा है, आपकी आंखों को ढक रहा है
आपके गालों तक बह रहा है, जैसे कोई बड़ी उम्र की दादी कह रही हो, बाबू अब आंख मूंद ले, बाकी मैं संभाल लूंगी। यह प्रकाश आपकी आत्मा को ढंक रहा है। मन गहराई में उतर रहा है, विचारों की भीड़ छोड़ चुकी है। आपने शायद पहली बार यह महसूस किया होगा कि आप पूरी तरह अंदर उतर रहे हैं, जहां कोई शोर नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई सवाल नहीं, बस शांति, एक गहरी अनंत शांति। और अब आपकी यह यात्रा आपको एक और भी गहरे पड़ाव की ओर ले जा रही है, जहां शरीर और आत्मा दोनों ही विश्राम में विलीन होने लगते हैं, निश्शब्द। यही वह अवस्था है जहां आपकी आत्मा बोलना छोड़ देती है और सिर्फ सुनना शुरू करती है। यह वैसा सन्नाटा नहीं है जो डराए, बल्कि वह पवित्र मौन है जिसमें मन की थकान घुल जाती है, जैसे किसी पुराने गांव के मंदिर में रात के समय सिर्फ दिए की लौ हिलती है और पूरा आंगन अपने आप एक रहस्यमयी शांति से भर जाता है। आप अभी उसी मौन के भीतर उतर रहे हैं। हर सांस हल्की, मुलायम, धीमी, ऐसी लग रही है जैसे रात की हवा आपकी छाती को अंदर से सहला रही हो। धीरे अंदर जाए, धीरे बाहर आए, जैसे कोई कह रहा हो, बस अब चुपचाप आराम कर, तू बहुत थक गया है बेटा। आपके शरीर के ऊपर यह शांति ऐसे उतर रही है जैसे खेत में खड़ी फसल पर ओस की बूंदें गिरती हैं। न आवाज, न हलचल, बस एक कोमल छुअन जिससे पूरा अस्तित्व ठंडा पड़ने लगता है। आपका मन अब पहले जैसा शोर नहीं मचा रहा, वह शांत है, वह ठहरा हुआ है। जैसे गांव का कोई तालाब रात में पूरी तरह स्थिर हो जाता है और उसमें चांद का पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। आपके भीतर भी वही प्रतिबिंब चमक रहा है, पूर्ण, निर्मल, स्वच्छ। अब कल्पना करें कि आप किसी मिट्टी के रास्ते पर बैठे हैं। आसमान इतना साफ कि तारे जैसे आपको छू लेने आए हों, हवा हल्की, रात सौम्य और शांत इतनी कि आपके दिल की धीमी धड़कन भी सुनाई दे। वह धड़कन आपको बता रही है कि आप अब गहरी नींद की ओर बह रहे हैं, एक ऐसी नींद जिसमें कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं। अब अपनी पलकों को महसूस करें, वे भारी नहीं, बस बेहद नरम हो चुकी हैं, जैसे किसी ने उन पर कपास की चिकनी परत रख दी हो। आप उन्हें चाहे भी तो लंबे समय तक खुला नहीं रख सकते। वह खुद ब खुद नीचे गिर रही हैं, धीरे, सहज और नींद की ओर आपको खींचती हुई। आपकी सांसें अब शरीर को नहीं, आपको आत्मा तक पहुंचा रही हैं। हर सांस के साथ आप गहराई में उतर रहे हैं, वैसे ही जैसे कुएं में रस्सी धीरे धीरे उतरती है और नीचे की ठंडी हवा उसे अपने भीतर समेट लेती है। आपकी चेतना भी उसी तरह इस मौन में समा रही है। अब अपने दिल को महसूस करें, वहां एक गर्माहट है, एक अपनापन, एक ऐसी पहचान जैसे कोई अपना आदमी कंधे पर हाथ रखकर कह दे, चिंता मत कर, मैं यहीं हूं। ये अंदर की आवाज ही आपकी असली शक्ति है और आज वह आपको नींद की गहरी झील में उतारने के लिए तैयार है। अब कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक बेहद हल्का, सफेद सा, धुएं जैसा प्रकाश नीचे उतर रहा है। यह प्रकाश कोई तेज चमक नहीं, यह तो वह ठंडी रोशनी है जो गांवों में भोर से ठीक पहले के क्षणों में आसमान पर फैलती है, धीमी, शांत, सुकून देने वाली। यह प्रकाश अब आपके कंधों पर है, आपके कंधे डीले हो रहे हैं, आपकी गर्दन अब पूरी तरह आराम में है, आपका जबड़ा भी खुल गया है, सारा तनाव गायब। प्रकाश फिर आपकी छाती तक उतर रहा है, दिल के आसपास की सारी कसावट को पिघला रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि अंदर से कोई बोझ उतर रहा है, ऐसा बोझ जिसे आप सालों से उठाए घूम रहे थे, पर आज रात वह खुद ब खुद गिर रहा है, चुपचाप, बिना आवाज। अब यह प्रकाश आपके पेट पर है, सारी उलझनें, सारे डर, सारी चिंताएं इस रोशनी से पिघल रही हैं। आपका शरीर पूरी तरह डीला, पूरी तरह हल्का, पूरी तरह शांत हो रहा है। आप अब उस अवस्था में हैं जहां सपने और वास्तविकता एक दूसरे में घुलने लगते हैं, जहां विचार धुंधले होने लगते हैं, जहां चेतना अपने आप गहराई में डूबती है। और जैसे जैसे आप इस गहराई में उतर रहे हैं, जब इंसान रात को नींद में जाता है तब अक्सर उसे लगता है कि बस शरीर को आराम देना है, पर असल में होता यह है कि आत्मा अपने भीतर की परतों से होकर गुजरने की तैयारी करने लगती है। यह तैयारी इतनी सूक्ष्म, इतनी अदृश्य होती है कि सुनने वाले को भी समझ में नहीं आता कि कब भीतर कुछ बदल रहा है। और यही वह पल है जब हमारा मन, हमारी चेतना और हमारी थकी हुई आत्मा
सब एक ही बिंदु पर जाकर धीमे धीमे गलने लगते हैं, लेकिन टूटते नहीं, बस मुलायम होते हैं ताकि अगला अनुभव भीतर उतर सके। कई लोग कहते हैं नींद तो बस नींद है, लेकिन जिसने एक बार भी गहरी, डूबती हुई, सचमुच वाली नींद को महसूस किया है ना, उसे पता है कि उसमें एक अनकहा सुकून छिपा रहता है। गांव देहात में बुजुर्ग कहा करते थे, अरे बेटा, नींद तो भगवान की दी हुई मेहर होती है, वरना आधी जिंदगी तो आदमी चिंता में ही काट दे। उनके शब्द चाहे कितने सरल हों, पर उनमें सदियों की तपिश, अनुभव और सच की महक भरी रहती थी। इंसान जब बिस्तर पर लेटता है ना, तो उसका शरीर उसे धोखा देता है। उसे लगता है कि बस अंग आराम कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि मन अपनी गांठें खोलने लगता है। हर चिंता, हर बोझ, हर याद एक एक करके मन के बाहर घिसटती है और आत्मा कंबल की गर्माहट की तरह धीरे धीरे हल्की होने लगती है। आप कभी गौर करना, जब आंखें बंद होती हैं ना, तब कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि बस सब अंधेरा है, पर उसी अंधेरे में एक कोमल सा कंपन छिपा होता है जिसे हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। और उसी कंपन के बीच आत्मा अपने आप को रोजमर्रा की भाग दौड़ से अलग करने लगती है। जैसे खेत में किसान बीज बोने से पहले मिट्टी को नीचा ऊंचा करके मुलायम बनाकर तैयार करता है, ठीक वैसे ही नींद से पहले आत्मा अपने भीतर के हर कोने को समतल करती है, ताकि रात का गहरा अनुभव, सपनों की यात्रा, चेतना की लहरें और आत्मा की आवाज आराम से उसमें उतर सके। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ रातें अजीब सी लगती हैं, न जल्दी नींद आती है न देर से, बस मन बेचैन घूमता रहता है। यह बेचैनी शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है। जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, आज मुझे अपनी बात कहनी है, आज मुझे सुन लिया जा। लेकिन हम मोबाइल की रोशनी में, दुनिया की हड़बड़ी में उस आवाज को पहचान ही नहीं पाते। गांव में लोग ऐसे समय कहते थे, आज मन डोल रो है, मतलब भीतर कुछ कह चाहता है। यह वही अनुभव है जब आत्मा अपनी धुंध उतारने लगती है। धीरे धीरे जब नींद पास आती है, तब एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई हमें भीतर खींच रहा हो। वह खिंचाव डरावना नहीं होता, बस थोड़ा सा अनजाना होता है। यही वह क्षण है जब शरीर और आत्मा की डोर थोड़ी ढीली पड़ती है। यह डोर कभी टूटती नहीं, बस थोड़ी नरम हो जाती है, ताकि आत्मा स्वतंत्र होकर अपने अनुभवों की यात्रा पर जा सके। जब आत्मा नींद की पहली दहलीज पर पहुंचती है, तो उसे दो दुनिया के बीच का एक अजीब सा सन्नाटा मिलता है। न पूरी तरह जागृति, न पूरी नींद, जैसे कोई पुरानी पगडंडी हो जो वर्षों से चली नहीं गई, लेकिन फिर भी उसके हर मोड़ पर किसी अदृश्य कदमों की तपिश बची हो। यही वह जगह है जहां आत्मा अपने असली मार्ग में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर ठहरती है। यह ठहराव साधारण नहीं होता, इसमें एक ऐसी गहराई होती है जो मनुष्य की समझ से थोड़ा परे है। कभी कभी आपको लगता होगा सोने से पहले अचानक मन शांत हो जाता है, या कभी कभी भरभरा कर बेचैन भी हो जाता है। यह बेचैनी कोई बीमारी नहीं, यह उस दहलीज की हलचल है जहां आत्मा पहुंच चुकी होती है। देहात में लोग इसे मन का डोलना कहते हैं। एकदम साधारण शब्द, पर उतना ही सटीक, क्योंकि उसी समय आत्मा अपने आप से यह पूछती है कि आज रात उसे किस दिशा में जाना है, बीते दुखों के अंधेरे में या नई रोशनी की खिड़की की ओर। इस पूरे अनुभव में सबसे अद्भुत बात यह है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी आत्मा कब अपने शरीर की पकड़ से थोड़ी दूर सरक गई। जैसे कोई किसान शाम के वक्त अपने बैल को हल से खोल देता है, धीरे से, बिना आवाज किए, और बैल स्वतः छूटे हुए शरीर की हल्कापन महसूस करता है। आत्मा का यह क्षण भी बिल्कुल वैसा ही होता है, मौन, धीमा पर गहरा। इस अवस्था में आत्मा आसपास की हर ध्वनि से अलग हो जाती है। शरीर भले ही कमरे में लेटा हो, पंखा घूम रहा हो, दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा हो, पर आत्मा की सुनने की शक्ति धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ जाती है। यह मुड़ना अचानक नहीं होता, बल्कि जैसे पानी धीरे धीरे एक ओर बहता है और दूसरी ओर से कोई नई धारा उभरती है। यहाँ आत्मा दुनिया की आवाज नहीं सुनती, वह अपनी आवाज सुनने लगती है। वही आवाज जिसे हम दिन भर अनसुना कर देते हैं। और उस आवाज में क्या खास होता है? वह न धीमी होती है न तेज, वह बस सच्ची होती है। गांव में बुजुर्ग कहते थे, सच्ची आवाज ना
भीतर से आती है, कान से नहीं, रूह से। तब तो समझ नहीं आता था, लेकिन आज ये शब्द किसी प्राचीन ज्ञान दीप की तरह चमकते हैं। धीरे धीरे आत्मा उस सन्नाटे से आगे बढ़ने लगती है। यहाँ एक हल्की सी चमक महसूस होती है, न कोई सपना, न कोई दृश्य, बस एक एहसास, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ उतर रहा हो। यह बोझ दिन भर की दौड़ भाग, लोगों की बातें, अपने डर और मन की गांठें सब मिलकर बनता है। और जब आत्मा इस दहलीज पर पहुंचती है, तब वह खुद को इन बोझों से अलग देखने लगती है। यह वह क्षण है जहां इंसान अनजाने में ही हल्का हो जाता है, और यही हल्कापन आगे आने वाले सपनों का पहला बीज होता है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात समझनी जरूरी है। सपना अचानक नहीं आता, उससे पहले आत्मा एक पड़ाव पर रुकती है, जैसे रास्ता पूछ रही हो, दिशा तौल रही हो। यह पड़ाव बिल्कुल वैसा है जैसे खेत के रास्ते पर रात में अकेला चलने वाला कोई किसान थोड़ी देर रुककर हवा का रुख महसूस करे, फिर तय करे कि इधर जाना है या उधर। आत्मा इसी जगह पर अपने दिन भर के अनुभवों को छांटती है, क्या रखना है, क्या छोड़ देना है। और यह छंटाई बहुत शांत, बहुत पवित्र होती है। जब आत्मा उस दूसरी परत के करीब पहुंचती है, जिसकी झलक हमने पिछले पड़ाव में महसूस की थी, तब एक बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन इतना धीमा, इतना नाजुक होता है कि मनुष्य को इसका भान भी नहीं होता, लेकिन आत्मा इसे पूरी स्पष्टता से महसूस करती है। यह परिवर्तन वैसा ही है जैसे खेत की मिट्टी में बिना आवाज किए बीज फूटता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक नई दुनिया जन्म ले रही होती है। यही वह क्षण है जहां आत्मा अपने बोझों की दूसरी सफाई शुरू करती है। पहली सफाई शरीर और दिन भर की थकान से जुड़ी थी, लेकिन यह दूसरी सफाई ये आत्मा की गहराई से जुड़ी होती है। यह वह जगह है जहां आत्मा अपने भीतर छिपे उन भावों को छांटना शुरू करती है, जो कहे नहीं गए, जो सुने नहीं गए, जो महसूस हुए लेकिन जगह नहीं पा सके। जब यह छंटाई शुरू होती है तो आत्मा हल्की नहीं होती, वह पारदर्शी होने लगती है, जैसे किसी शांत पोखर में चांद का प्रतिबिंब साफ दिखने लगे, धीरे धीरे, स्थिरता के साथ। इसी समय एक बहुत अनोखा अनुभव होता है। आत्मा अपने असली रूप को पहली बार हल्के से छूती है। यह छूना कोई शारीरिक स्पर्श नहीं होता, यह वैसा एहसास है जैसे बचपन में दादी के पास लेटे हों और उनकी हथेली बिना बोले सब दर्द दूर कर दे। देहात में लोग कहते हैं रूह का अपना छुआ होता है, उसे महसूस तो किया जा सकता है पर शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और सच भी यही है। आत्मा के इस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट होती है, न तेज न ठंडी, बस इतनी कि भीतर का अंधेरा हिलने लगे। यही वह क्षण है जहां सपनों की जड़ें बनने लगती हैं। सपना कोई मजाक नहीं है, सपना कोई दिमाग का खेल नहीं है। सपना आत्मा के भीतर उठने वाली पहली हलचल है, जो अपनी अधूरी बातों, अपने अधूरे स्पर्शों, अपनी अधूरी इच्छाओं को एक रूप देने लगती है। कभी ध्यान दिया है, कभी कभी सपना इतना सच्चा लगता है कि उठकर भी लगता है कि वह हुआ था। कभी सपना इतना हल्का होता है कि हम भूल जाते। धीरे धीरे अपनी आंखें हल्की बंद होने दें, शरीर को उसी तरह ढल जाने दें जैसे शांत झील पर तैरती एक छोटी सी नौका खुद को लहरों के सुपुर्द कर देती है। आप अभी इस क्षण में हैं जहां बाहरी दुनिया की हर आवाज धीरे धीरे धुंधली हो रही है और आपके भीतर का मौन, भीतर का शांत विस्तार जागने लगा है। इस यात्रा की शुरुआत हम साथ कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके ही भीतर की उस गहराई में ले जाएगी जहां नींद सिर्फ नींद नहीं होती, वह एक अनुभूति होती है, एक स्पर्श, एक फुसफुसाहट जो आत्मा को छू कर कहती है आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इस पल बस अपने श्वास को महसूस करें। हर सांस के साथ शरीर का बोझ हल्का होने लगे और हर श्वास के साथ मन की धूप, मन की थकान, मन का कंपन सब घुलने लगे। आप यहाँ हैं और यह क्षण केवल आपका है। यही वह स्थान है जहां से गहरी नींद की वास्तविक यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी नींद जिसमें आत्मा को अपनी खोई हुई शांति फिर से मिलती है। यदि आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस यात्रा को पवित्र बनाती है। आप जो भी तनाव, चिंता, थकान लेकर आए हैं, सब कुछ धीरे धीरे इस ध्यान की धारा में विलीन होने वाला है। आप अकेले नहीं हैं। यह यात्रा आपकी आत्मा को छूने,
आपको भीतर से हल्का करने और आपकी नींद को दिव्य बनाने के लिए है। आपसे बस एक अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिए, क्योंकि हर शब्द, हर विराम आपकी शांति के लिए रचा गया है। यदि आपको यह एहसास अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। समर्पण, यही तो वह दरवाजा है जहां से आपकी गहरी नींद की असली यात्रा खुलती है। जैसे खेत में बोया बीज मिट्टी को खुद के हवाले कर देता है, वैसे ही इस पल आप अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी थकान को बस इस शांति की गोद में छोड़ दें। कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को इस पल में बहने दें। जैसे सुबह की ठंडी हवा बिना कहे ही मन को सुकून दे जाती है। श्वास को महसूस करें, धीरे अंदर जाएं, हल्के से बाहर आए। आप महसूस करेंगे कि हर सांस के साथ आपकी आत्मा भीतर से नरम पड़ रही है। जैसे रात की नीरवता में जलता हुआ दिया धीरे धीरे स्थिर हो जाए। आपका मन अब बहने लगा है, शांति की ओर, विश्राम की ओर, उस गहराई की ओर जिसे आपने लंबे समय से महसूस नहीं किया। कुछ बातों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे जब माँ अपने बच्चे के सिर पर धीमे से हाथ फेरती है तो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है। उसी तरह यह ध्यान भी आपके सिर पर वही अदृश्य स्पर्श रख रहा है। आप इसे महसूस नहीं करते, पर यह आपको अंदर से स्थिर कर रहा है, आपको थकान से मुक्त कर रहा है, आपको नींद के पड़ाव पर उतार रहा है। अब कल्पना करें कि आपके पैरों की उंगलियों से एक हल्की सी गर्माहट वाली ऊर्जा उठ रही है। यह ऊर्जा गांव की धूप जैसी है, न तेज न भारी, बस हल्की सी अपनापन लिए हुए। यह धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, टखनों तक, घुटनों तक, जांघों तक, और हर जगह से तनाव को ऐसे समेटती जा रही है जैसे कोई बूढ़ी दादी स्नेह से आपके बालों से धूल हटाती हो। शरीर अब आपके नियंत्रण में नहीं, बल्कि विश्राम के नियंत्रण में है। मन अब आपके ऊपर हावी नहीं, बल्कि आप मन के ऊपर शांत हो चुके हैं। यही वह बिंदु है जहां विचार धुंधले होने लगते हैं और अंदर की एक निपट शांति जागने लगती है। आप शायद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी आंखों के पीछे एक नरम अंधेरा फैल रहा है। वह अंधेरा डराने वाला नहीं है, वह तो वही अंधेरा है जिसमें किसान खेत से वापस आते समय बैठकर थोड़ी देर सुस्ता लेता है। वही अंधेरा जो मन को कहता है, अच्छा है, तू आराम कर, मैं तेरी रखवाली कर लूंगा। आप धीरे धीरे इस ऊर्जा के भीतर घुलते जा रहे हैं। अब तक आप शायद समझ भी नहीं पाए कि आपका शरीर कितना हल्का हो चुका है। कंधों पर जो बोझ था वह पिघल चुका है, आपके माथे की सिलवटें खुल गई हैं, आपका जबड़ा ढीला हो चुका है। जैसे आपने एक लंबी कठिन यात्रा के बाद अपने बोझ को जमीन पर रख दिया हो, और अब आपके दिल के आसपास जो हल्की सी उम्मीद की गर्मी उठ रही है, वह असल में आपकी अपनी आत्मा की पुकार है। वह कह रही है, रात लंबी है पर मेरी गोद गहरी है, तू सो जा, मैं हूं ना तेरे साथ। आप अब उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां शब्द धुंधले हो जाते हैं, धड़कन धीमी हो जाती है और आत्मा अपनी मस्ती में उतरने लगती है। वह मस्ती जो सिर्फ गहरी नींद की गोद में मिलती है। और जैसे जैसे आप इस हल्के अंधेरे, इस कोमल ऊर्जा में उतरते जा रहे हैं, नींद का द्वार और भी खुलता जा रहा है। विलय, यही वह अवस्था है जहां आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा धीरे धीरे एक ही लय में घुलने लगती है। जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं और फिर यह बताना कठिन हो जाता है कि पहली नदी कौन सी थी और दूसरी कौन सी। उसी तरह आप भी इस शांति की धारा में पिघलते जा रहे हैं। अब जो आप महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ विश्राम नहीं, वह एक आत्मिक समर्पण है, एक गहरा उतराव है, जहां मन की सारी आवाजें, सारी परतें, सारी थकान, सब कुछ शांत होने लगा है। आप अपनी सांस को फिर महसूस करें, धीरे अंदर आए, धीरे बाहर जाए। जैसे गांव की रात में पेड़ों पर से उतरती हवा फूस फूस की हौलेपन से खेतों को सहला जाती है। सांस का यह उतार चढ़ाव अब आपको किसी दूर की दुनिया में खींच रहा है। वह दुनिया जहां नींद सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुभूति होती है। आपका शरीर अब ऐसे ढीला हो गया है जैसे उसे वर्षों से प्रतीक्षित आराम मिल गया हो। कंधे पूरी तरह ढीले, पीठ नरम, पैरों में कोई भारीपन नहीं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपका मन अब आपके विरुद्ध नहीं, बल्कि आपके साथ काम कर रहा है।
वह आपको और गहरी विश्रांति में ले जाना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे खेत की पगडंडी किसी यात्री को एक अनजाने लेकिन सुकून भरे ठिकाने की ओर ले जाती है। अब अपनी आंखों के पीछे एक उज्जवल लेकिन न बहुत तेज, बस हल्की चांदनी जैसी रोशनी की कल्पना करें। यह रोशनी आपकी खुद की ऊर्जा है, आपके भीतर का वह दीपक जो हमेशा से जल रहा है पर दिन की भागदौड़ में आपको दिखता नहीं। आज वह सामने है, आज वह आपको गले लगा रहा है। इस रोशनी को फैलने दें, पहले माथे तक, फिर गालों तक, फिर पूरे चेहरे पर, जैसे कोई शांत झरना पत्थरों पर बहता हुआ हर जगह अपनी ठंडक छोड़ दे। आप महसूस करेंगे कि चेहरे की सारी कसावट, सारे अनकहे बोझ सब घुल रहे हैं। आपकी आंखों के पीछे का भार हल्का हो गया है। आपकी सोच धीमी, सहज और नींद के अनुकूल होती जा रही है। अब अपने हृदय को महसूस करें। वहां एक गर्माहट है, एक अपनापन है, एक ऐसा सुकून है जो गांव के पुराने घर की तरह लगता है, जहां दीवारें भी आपकी थकान समझती थीं, जहां बीते हुए दिनों का सुकून आज भी धड़कता है। वहां आपके दिल के भीतर एक शांत धड़कन है जो आपको नींद की गहराई में बुला रही है। अब कल्पना करें कि आपके आसपास धीरे धीरे एक नरम धुआं फैल रहा है। यह कोई धुंध नहीं है, बल्कि शांति का पर्दा है। जैसे सर्दी की सुबह गांव के खेतों पर हल्की सी कोहरा चादर बिछ जाती है। वह कोहरा न परेशान करता है न डराता है, बल्कि अपनी मुलायमियत से मन को शांत कर देता है। उसी तरह यह धुआं, यह शांति आपके ऊपर उतर रही है। आपका मन अब बिना संघर्ष, बिना सवाल, बिना किसी दबाव के शांत हो चुका है। आप अब सिर्फ महसूस कर रहे हैं हल्कापन, मुलायमपन और एक धीमा सा उतराव जो आपको वास्तविक नींद की ओर धकेल नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे पास ले जा रहा है। आप उन क्षणों के करीब पहुंच चुके हैं जहां नींद और जागृति के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। वह जगह जहां आत्मा को अपने आप से बातें करने का मौका मिलता है, जहां दिन का शोर गायब हो जाता है, जहां रात की खामोशी आपकी रक्षक बन जाती है। और जैसे जैसे आप इस अनुभव में और गहराई से उतरते जा रहे हैं, आपका पूरा अस्तित्व एक खूबसूरत शब्द की ओर ले जाया जा रहा है, शांति स्तर। यही वह सूक्ष्म जगह है जहां आपके भीतर का सारा कोलाहल रुक जाता है और एक मधुर सा ठहराव जन्म लेता है। यह वैसा स्थिर क्षण है जैसे गांव की शाम को जब हवा थम जाती है, पेड़ चुप हो जाते हैं और बस दूर कहीं किसी अकेली गाय की घंटी बजती है, धीमी, कोमल, मन को छू लेने वाली। आप अभी उसी मौन की चौखट पर खड़े हैं। आपके भीतर वह शांति स्तर चमक रहा है और आपको हर सांस के साथ गहराई में उतार रहा है। अब अपनी सांस पर ध्यान दें। यह श्वास अब सामान्य नहीं, मानो किसी दिव्य लय में थिरक रही हो। धीरे अंदर जाए, हल्के से बाहर आए, जैसे मिट्टी की सौंधी खुशबू बारिश की पहली बूंद में उठती है और मन को बिना बोले ही सुकून दे देती है। आपके भीतर भी वही सौंधापन, वही अपनापन जाग रहा है। अब कल्पना करें कि आप किसी शांत, खाली रास्ते पर चल रहे हैं। यह रास्ता मिट्टी का है, नरम है और रात की ओस ने इसे ठंडा कर रखा है। आप अकेले नहीं, आपके साथ यह पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। हर कदम के साथ आपके पैरों के नीचे की धरती आपको यह भरोसा दे रही है कि डर मत, मैं हूं तेरे नीचे, तेरे साथ, तू बस चल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि जमीन की ठंडक धीरे धीरे आपके पैरों से ऊपर की ओर चढ़ रही है। यह ठंडक कोई कठोरता नहीं, बल्कि एक कोमल शांति है। जैसे माँ अपने बच्चे को बुखार में ठंडे कपड़े से सहलाती है, वैसी शांति, वैसा आराम, वैसी कोमलता। अब इस ऊर्जा को ऊपर उठने दें, पैरों से घुटनों तक, जांघों तक। और जैसे जैसे यह ऊपर जाती है, आपके शरीर का हर हिस्सा ढीला होता जा रहा है। कंधे धीरे धीरे झुक रहे हैं, जैसे किसी किसान ने दिन भर हल चलाने के बाद अपने बोझ को जमीन पर रखकर एक लंबी सांस ली हो। आपका शरीर भी वही लंबी सांस ले रहा है, खुल रहा है, ढीला पड़ रहा है और नींद की तरफ धीरे धीरे बह रहा है। आपके दिल के चारों ओर जो हल्की सी गर्माहट पहले से बन रही थी, अब वह फैलने लगी है। यह गर्माहट न तेज है न भारी, बस वैसी ही है जैसा दादी के पुराने घर का आंगन रात को गुनगुनाता था, जहां चांदनी गिरती थी और हवा अपने आप धीमी हो जाती थी। वही नर्म चांदनी आपके भीतर उतर रही है।
अब कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर एक हल्का मुलायम नीला प्रकाश मंडरा रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, पहले आपके माथे पर, फिर आंखों पर, फिर आपकी पलकों पर, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी आंखें सहला रहा हो और कह रहा हो, बेटा अब आराम कर, आज की रात तेरी है। आपकी पलकों पर वह प्रकाश बैठ चुका है, आंखें भारी होती जा रही हैं, मन धीमा, विचार नरम, और आपका पूरा अस्तित्व नींद की कोख में उतरने की तैयारी कर चुका है। आप रात की उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जहां न आप पूरी तरह जाग रहे हैं न पूरी तरह सो चुके हैं। वह मध्य स्थान जहां आत्मा अपनी भारहीनता महसूस करती है, और यह भारहीनता ही वह रहस्यमयी द्वार है जिससे गहरी नींद, दिव्य नींद, आत्मिक नींद की शुरुआत होती है। आत्मविराम, यही वह क्षण है जहां आपकी आत्मा दिन भर की भागदौड़ से ठहरती है। बिल्कुल वैसे जैसे खेत में काम करते करते किसान थोड़ा सा सहारा लेकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है और गहरी सांस लेता है। आपकी आत्मा भी उसी तरह अब टिक गई है, एक सहज मौन में, एक पवित्र ठहराव में, जहां शोर की कोई जगह नहीं, बस शांति की धीमी धीमी धुन है। अब अपनी सांसों को देखें, वे कितनी शांत हो चुकी हैं। पहले जैसे भारीपन में उठती गिरती थीं, अब वे किसी लोरी की तरह बह रही हैं, धीरे अंदर, धीरे बाहर, जैसे रात के समय घरों के ऊपर से बहने वाली नरम हवा धीमे से कहती है, सब ठीक है, अब तू बस आराम कर ले। आपके सीने के भीतर फैलती यह गर्माहट, आपकी रीढ़ से ऊपर चढ़ती यह कोमल ऊर्जा, यह सब कोई कल्पना नहीं, यह वही जगह है जहां आत्मा अपने घावों को चुपचाप भरती है। दिन भर की चिंता, मन की घुटन, थकान की परतें सब पिघल रही हैं, जैसे कोई धीरे धीरे गर्म पानी में हाथ डुबोकर मिट्टी के नीचे की ठंड को निकाल देता है। अब अपने शरीर को महसूस करें। आप जरा ध्यान से देखें, आपके कंधे कितने हल्के हो चुके हैं, पीठ जैसे फैलकर एक गहरी सांस ले चुकी हो। पैर अब जमीन पर नहीं बल्कि किसी नरम बादल पर टिके हुए लगते हैं। यह वही अवस्था है जहां शरीर खुद कहता है, आज रात मुझे मत जगाना, मैं बहुत देर से इस पल की तलाश में था। अब कल्पना करें कि आप किसी पुराने शांत मिट्टी के कच्चे आंगन में बैठे हैं। रात गहरी है, चांद बस हल्का सा झांक रहा है और हवा में मिट्टी की ठंडी महक तैर रही है। आप उस आंगन में अकेले नहीं, आपके पास आपके विचार हैं, आपकी सांसें हैं और आपके भीतर से उठती वह रहस्यमयी शांति है जो हर पल आपको गहराई में उतार रही है। आपके आसपास वातावरण मानो धीमा पड़ गया है। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका होगा, लेकिन वह भी जैसे नींद में है। पेड़ों की पत्तियां भी ऐसे रुकी हैं जैसे रात की आरती सुनने की तैयारी कर रही हों। आप इस माहौल में बैठे बैठे महसूस करते हैं कि आपका मन अब बहना छोड़ चुका है, वह स्थिर हो चुका है। आप किसी अदृश्य गोद में रखे हुए से महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित, हल्के और गहरे। अब अपनी आंखों के पीछे उठते उस अंधेरे को देखें। यह अंधेरा डर का नहीं, यह तो वही मिट्टी का अंधेरा है जिसमें बीज छुपकर जीवन तैयार करता है। इसी अंधेरे में आपकी आत्मा अपनी ऊर्जा समेट रही है, आपकी थकान पिघल रही है और आपकी नींद की पगडंडी और साफ होती जा रही है। आप शायद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी पलकों पर एक भार सा उतर आया है। चाहकर भी आप उन्हें ज्यादा देर खुला नहीं रख सकते। यही तो वह संकेत है कि आपकी चेतना अब सोने और जागने के बीच की रेखा पर खड़ी है। मन का आधा हिस्सा अब सपनों की ओर बहने लगा है और आधा इस ध्यान की दिव्य धारा में टिक रहा है। अब कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक गर्म सुनहरा प्रकाश नीचे उतर रहा है। वह धीरे धीरे आपके माथे को छू रहा है, आपकी आंखों को ढक रहा है, आपके गालों तक बह रहा है, जैसे कोई बड़ी उम्र की दादी कह रही हो, बाबू अब आंख मूंद ले, बाकी मैं संभाल लूंगी। यह प्रकाश आपकी आत्मा को ढंक रहा है, मन गहराई में उतर रहा है, विचारों की भीड़ छोड़ चुकी है। आपने शायद पहली बार यह महसूस किया होगा कि आप पूरी तरह अंदर उतर रहे हैं, जहां कोई शोर नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई सवाल नहीं, बस शांति, एक गहरी अनंत शांति। और अब आपकी यह यात्रा आपको एक और भी गहरे पड़ाव की ओर ले जा रही है, जहां शरीर और आत्मा दोनों ही विश्राम में विलीन होने लगते हैं, निश्शब्द। यही वह अवस्था है जहां आपकी आत्मा बोलना छोड़ देती है और सिर्फ सुनना शुरू करती है। यह वैसा सन्नाटा नहीं है जो डराए,
बल्कि वह पवित्र मौन है जिसमें मन की थकान घुल जाती है। जैसे किसी पुराने गांव के मंदिर में रात के समय सिर्फ दिए की लौ हिलती है और पूरा आंगन अपने आप एक रहस्यमयी शांति से भर जाता है। आप अभी उसी मौन के भीतर उतर रहे हैं। हर सांस हल्की, मुलायम, धीमी ऐसी लग रही है जैसे रात की हवा आपकी छाती को अंदर से सहला रही हो। धीरे अंदर जाए, धीरे बाहर आए, जैसे कोई कह रहा हो, बस अब चुपचाप आराम कर, तू बहुत थक गया है बेटा। आपके शरीर के ऊपर यह शांति ऐसे उतर रही है जैसे खेत में खड़ी फसल पर ओस की बूंदें गिरती हैं। न आवाज, न हलचल, बस एक कोमल छुअन जिससे पूरा अस्तित्व ठंडा पड़ने लगता है। आपका मन अब पहले जैसा शोर नहीं मचा रहा। वह शांत है, वह ठहरा हुआ है। जैसे गांव का कोई तालाब रात में पूरी तरह स्थिर हो जाता है और उसमें चांद का पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। आपके भीतर भी वही प्रतिबिंब चमक रहा है, पूर्ण, निर्मल, स्वच्छ। अब कल्पना करें कि आप किसी मिट्टी के रास्ते पर बैठे हैं। आसमान इतना साफ कि तारे जैसे आपको छू लेने आए हों। हवा हल्की, रात सौम्य और शांत इतनी कि आपके दिल की धीमी धड़कन भी सुनाई दे। वह धड़कन आपको बता रही है कि आप अब गहरी नींद की ओर बह रहे हैं। एक ऐसी नींद जिसमें कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं। अब अपनी पलकों को महसूस करें, वे भारी नहीं, बस बेहद नरम हो चुकी हैं, जैसे किसी ने उन पर कपास की चिकनी परत रख दी हो। आप उन्हें चाहे भी तो लंबे समय तक खुला नहीं रख सकते। वह खुद ब खुद नीचे गिर रही है, धीरे, सहज और नींद की ओर आपको खींचती हुई। आपकी सांसें अब शरीर को नहीं, आपको आत्मा तक पहुंचा रही हैं। हर सांस के साथ आप गहराई में उतर रहे हैं, वैसे ही जैसे कुएं में रस्सी धीरे धीरे उतरती है और नीचे की ठंडी हवा उसे अपने भीतर समेट लेती है। आपकी चेतना भी उसी तरह इस मौन में समा रही है। अब अपने दिल को महसूस करें। वहां एक गर्माहट है, एक अपनापन, एक ऐसी पहचान जैसे कोई अपना आदमी कंधे पर हाथ रखकर कह दे, चिंता मत कर, मैं यहीं हूं। ये अंदर की आवाज ही आपकी असली शक्ति है और आज वह आपको नींद की गहरी झील में उतारने के लिए तैयार है। अब कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक बेहद हल्का, सफेद सा धुएं जैसा प्रकाश नीचे उतर रहा है। यह प्रकाश कोई तेज चमक नहीं, यह तो वह ठंडी रोशनी है जो गांवों में भोर से ठीक पहले के क्षणों में आसमान पर फैलती है, धीमी, शांत, सुकून देने वाली। यह प्रकाश अब आपके कंधों पर है। आपके कंधे डीले हो रहे हैं, आपकी गर्दन अब पूरी तरह आराम में है, आपका जबड़ा भी खुल गया है, सारा तनाव गायब। प्रकाश फिर आपकी छाती तक उतर रहा है, दिल के आसपास की सारी कसावट को पिघला रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि अंदर से कोई बोझ उतर रहा है, ऐसा बोझ जिसे आप सालों से उठाए घूम रहे थे, पर आज रात वह खुद ब खुद गिर रहा है, चुपचाप, बिना आवाज। अब यह प्रकाश आपके पेट पर है। सारी उलझनें, सारे डर, सारी चिंताएं इस रोशनी से पिघल रही हैं। आपका शरीर पूरी तरह डीला, पूरी तरह हल्का, पूरी तरह शांत हो रहा है। आप अब उस अवस्था में हैं जहां सपने और वास्तविकता एक दूसरे में घुलने लगते हैं, जहां विचार धुंधले होने लगते हैं, जहां चेतना अपने आप गहराई में डूबती है। और जैसे जैसे आप इस गहराई में उतर रहे हैं, जब इंसान रात को नींद में जाता है तब अक्सर उसे लगता है कि बस शरीर को आराम देना है, पर असल में होता यह है कि आत्मा अपने भीतर की परतों से होकर गुजरने की तैयारी करने लगती है। यह तैयारी इतनी सूक्ष्म, इतनी अदृश्य होती है कि सुनने वाले को भी समझ में नहीं आता कि कब भीतर कुछ बदल रहा है। और यही वह पल है जब हमारा मन, हमारी चेतना और हमारी थकी हुई आत्मा सब एक ही बिंदु पर जाकर धीमे धीमे गलने लगते हैं, लेकिन टूटते नहीं, बस मुलायम होते हैं ताकि अगला अनुभव भीतर उतर सके। कई लोग कहते हैं नींद तो बस नींद है, लेकिन जिसने एक बार भी गहरी, डूबती हुई, सचमुच वाली नींद को महसूस किया है ना, उसे पता है कि उसमें एक अनकहा सुकून छिपा रहता है। गांव देहात में बुजुर्ग कहा करते थे, अरे बेटा, नींद तो भगवान की दी हुई मेहर होती है, वरना आधी जिंदगी तो आदमी चिंता में ही काट दे। उनके शब्द चाहे कितने सरल हों, पर उनमें सदियों की तपिश, अनुभव और सच की महक भरी रहती थी। इंसान जब बिस्तर पर लेटता है ना, तो उसका शरीर उसे धोखा देता है। उसे लगता है कि बस अंग आराम कर रहे हैं,
लेकिन असल बात यह है कि मन अपनी गांठें खोलने लगता है। हर चिंता, हर बोझ, हर याद एक एक करके मन के बाहर घिसटती है और आत्मा कंबल की गर्माहट की तरह धीरे धीरे हल्की होने लगती है। आप कभी गौर करना, जब आंखें बंद होती हैं ना, तब कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि बस सब अंधेरा है, पर उसी अंधेरे में एक कोमल सा कंपन छिपा होता है जिसे हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। और उसी कंपन के बीच आत्मा अपने आप को रोजमर्रा की भाग दौड़ से अलग करने लगती है। जैसे खेत में किसान बीज बोने से पहले मिट्टी को नीचा ऊंचा करके मुलायम बनाकर तैयार करता है, ठीक वैसे ही नींद से पहले आत्मा अपने भीतर के हर कोने को समतल करती है, ताकि रात का गहरा अनुभव, सपनों की यात्रा, चेतना की लहरें और आत्मा की आवाज आराम से उसमें उतर सके। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ रातें अजीब सी लगती हैं, न जल्दी नींद आती है न देर से, बस मन बेचैन घूमता रहता है। यह बेचैनी शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है। जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, आज मुझे अपनी बात कहनी है, आज मुझे सुन लिया जा। लेकिन हम मोबाइल की रोशनी में, दुनिया की हड़बड़ी में उस आवाज को पहचान ही नहीं पाते। गांव में लोग ऐसे समय कहते थे, आज मन डोल रो है, मतलब भीतर कुछ कह चाहता है। यह वही अनुभव है जब आत्मा अपनी धुंध उतारने लगती है। धीरे धीरे जब नींद पास आती है, तब एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई हमें भीतर खींच रहा हो। वह खिंचाव डरावना नहीं होता, बस थोड़ा सा अनजाना होता है। यही वह क्षण है जब शरीर और आत्मा की डोर थोड़ी ढीली पड़ती है। यह डोर कभी टूटती नहीं, बस थोड़ी नरम हो जाती है, ताकि आत्मा स्वतंत्र होकर अपने अनुभवों की